बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, बारिश के बाद स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। वज़ीर आला का लाहौर में लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान। शहर की मार्केटें और शॉपिंग सेंटर्स मामूल के मुताबिक खुले रहे। शाह आलम मार्केट, आजम क्लॉथ मार्केट, पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट में कारोबार हुआ। सर्कुलर रोड मार्केट्स और मिंटगमरी रोड, गड़ी शाहू मेन मार्केट भी खुली रही। ताजिर बिरादरी का वज़ीर आला की जानिब से रिलीफ दिए जाने का खैर मकदम। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से लॉकडाउन खात्मे के ऐलान के बाद शहर की मार्केटें मामूल के मुताबिक खुली। होलसेल और रिटेल मार्केटों में मामूल के मुताबिक कारोबार हुआ। सदर अंजुमन ताजरान मोंटगोमरी रोड एजाज मुश्ताक भट्ट का कहना था, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बरवक्त फैसला करके ताजरों को कारोबार करने की इजाज़त दी। मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं हमारे सीएम साहब, इनका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने बड़ी दूर अंदेशी से काम लिया और बड़ा अच्छा फैसला किया। इन्होंने अपने उस नोटिफिकेशन को वापस लिया और ताजरों को कारोबार करने की इजाज़त दी। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा, मोहसिन नकवी की जानिब से फैसले से लाखों डेली वेजेस मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे नहीं पड़ेंगे। हम वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब और वज़ीर सनत और तजारत एसएम तनवीर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हफ्ता और इतवार कारोबार करने की इजाज़त जो है दी। शहर के दीगर ताजरों का कहना था, वज़ीर आला मोहसिन नकवी के मशकूर हैं जिन्होंने ताजरों का मुतालबा मानते हुए लॉकडाउन को खत्म किया। ताजर बरादरी बहुत परेशान थी और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टीवी पर आकर ऐलान किया कि जी जुम्मे वाले दिन मार्केटें खुली रखी जाएंगी, किसी को जबरदस्ती मार्केटें बंद करवाने का हुक्म नहीं है। मैं सीएम पंजाब का तहे दिल से मशहूर हूँ। जो परेशानी ताजरों को आज कारोबार करने में आ रही थी, उन्होंने फौरी नोटिस देकर ताजरों कारोबार करने की इजाजत दे दी, उसकी रिपोर्ट तलब कर दी। स्मोक लॉकडाउन के तहत मार्केटों की बंदिश के फैसले की मोतली पर खुश ताजर बरादरी का कहना था कि स्मोक के खात्मे के लिए वज़ीर आला पंजाब के साथ हैं। कैमरामैन राना मशहूद के हमरा सईद अहमद, सिटी 42। वज़ीर आला मोहसिन नकवी फलाह आमा के मंसूबों की जल्द तकमील के लिए कोशां। पीएनडी बोर्ड के आम इजलास में जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। ड्रोन फुटेज के जरिए नए GOR सर्विसेज, गंगाराम, लेडी वेलिंगटन अस्पतालों समेत 43 मंसूबों पर पेशरफ्त देखी। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क की अपग्रेडेशन के बारे में भी ब्रीफिंग ली। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार सहू ने हर प्रोजेक्ट की ड्रोन फुटेज के जरिए फिजिकल प्रोग्रेस के बारे में ब्रीफ किया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने जारी मंसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने के लिए मुतल्लिका सेक्रेटरीज को हिदायत दी। इजलास में शादरा मल्टी ग्रेड फ्लाई ओवर, इमामिया कॉलोनी ओवरहेड ब्रिज, अकबर चौक फ्लाई ओवर, रिंग रोड, सदर्न लूप पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वजीर आला ने नए GOR सर्विसेज, गंगाराम, लेडी वेलिंगटन, मियो और जनरल समेत दीगर अस्पतालों की अपग्रेडेशन वर्क पर पेशरफ्त का जायजा लिया। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क की अपग्रेडेशन के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में डायरेक्टर जनरल पंजाब फोरेंसिक साइंस NC डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की गई। आगे बढ़े, आपको बताएं, शहर के मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोरों पर आटे का बहरान संगीन हो गया। गुरबा के मुतअद्दिद इलाकों और कॉलोनियों के करीब वाक़े यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा दस्तयाब नहीं है। गरीब आवाम आटे के लिए दर बदर फिरने लगी है। शहर के मुतादिद इलाकों में वाक़या दर्जनों यूटिलिटी स्टोरों पर आटे का नामो निशान मौजूद नहीं। फतेहगढ़, वहदत रोड, शिमाली लाहौर के मुतादिद इलाकों में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा मुयस्सर नहीं। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपए तक पहुँच गया। चक्की आटा भी 175 रुपए फी किलोग्राम बिक रहा है। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर दालों, चावल और चीनी की भी किल्लत बरकरार है और गरीब तबका परेशान है कि पेट की आग बुझाने के लिए कहां से वसाइल पूरे करें। शहरियों ने वफाकी हुकूमत से यूटिलिटी स्टोरों की हालत जार बेहतर बनाने और अशिया जरूरिया की फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। लोहे की मसनूआत की कीमतों में तेजी का सिलसिला बरकरार है। शहर की इकलौती लोहा मार्केट में लोकल सरिये की कीमत में 5000 रुपए फी टन इजाफा हो गया। शहर की बादामी बाग लोहा मार्केट में सरिये की कीमतों में तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी है। मकामी लोहा मार्केट में सरिये की कीमतों में 5000 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद लोकल सरिया 2,55,000 रुपए फी टन तक पहुंच गया और ब्रांडेड सरिये की कीमत भी 2,70,000 रुपए फी टन तक जा पहुंची है। सदर आयरन मर्चेंट एसोसिएशन मलिक तैयब महमूद ने कहा है कि स्क्रैप की दरामद में कमी और LCs ना खुलने से माल नहीं आ रहा। मुल्की जरूरत के मुताबिक लोहे का खाम माल आने से ही कीमतें कम होंगी।
दूसरी जानिब खुश्क मेवाजात के दीवाने लाहौरी बढ़ती महंगाई के बायस ड्राई फ्रूट की दुकानों से खाली हाथ लौटने लगे। ड्राई फ्रूट मार्केट वीरान पड़ गई है। सौगात खुश्क मेवाजात हर शहरी की पसंद हैं, मगर महंगाई से परेशान आवाम ड्राई फ्रूट को भी बस दूर से देख सकते हैं। बढ़ती हुई महंगाई से जहां शहरियों की कुव्वत खरीद बुरी तरह मुतासिर हो रही है, ड्राई फ्रूट भी उनकी पहुंच से दूर हो गए हैं। बढ़ती हुई महंगाई इस टाइम जो चल रही है उससे जो है लोगों की परचेजिंग पावर में काफ़ी कमी आई है। जो चीज़ पहले पिछले साल में हमें 10,000 रुपये में मिल रही थी, वो इस टाइम पे वही सामान हमें 15 से 16,000 रुपये में मिल रहा है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब है महंगाई की वजह से। लेकिन अब सर्दियाँ आ रही हैं, घरों में मेहमान भी आ रहे हैं, बच्चे भी हैं, फिर अल्लाह ताला ने जिनको इस्तात दी है वो लोग ले रहे हैं, खा पी रहे हैं। जहां एक जानिब महंगाई से खरीदार परेशान हैं, दुकानदारों का भी यही दिहाई दे रहे हैं। चीज़ें पीछे से ही महंगी आ रही हैं। दुकानदार तो इतना परेशान है खुद के, यार इतनी महंगी चीज़ हम कैसे बेचेंगे। हम खुद पीछे से खरीदने से डर रहे हैं क्योंकि महंगाई इतना है। जब तक ये बॉर्डर नहीं खुलेगा, गवर्नमेंट ये नहीं कराएगी तो ये और महंगा होगा। खुश्क मेवाजात की कीमतें पिछले साल से दुगनी हो चुकी हैं। चिलगोजा 14,500 रुपए किलो, अखरोट 1,000 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। बादाम गिरी 3100 रुपए, मिक्स खुश्क मेवाजात 2400 रुपए और खुबानी की कीमत 1400 रुपए किलो तक पहुंच गई है। टुंगी अमर सदू अली लियाकत टाउन की गैस पाइपलाइन टूटने के खिलाफ मकीनों का शदीद एहतजाज, हुकूमत को दुहाइयां देते रहे। टुंगी मरसदू अली लियाकत टाउन की गैस पाइपलाइन टूटने पर रहायशियों ने शदीद एहतजाज किया, इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था इंतजामिया ने पाइपलाइन के मुतासिर होने पर गैस तो बंद कर दी, मगर ताहाल इसका कोई सदेबाप नहीं हो सका। अब तो पाइपलाइन में पानी जमा हो चुका है, घरों में पानी गैस पाइपलाइन के जरिए आने लगा है। हम लोग तो कंप्लेनें भी कर चुके हैं, सामने कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है, ना कोई कूड़ा उठाने आता है, ना कोई गैस पाइपलाइन ठीक करता है। इलाका मकीनों का कहना था इंतजामिया कोई बात नहीं सुन रही, हुकूमत पंजाब से अपील करते हैं वो इस मसले को हल करे। वज़ीर आला साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी ये बात सुने और जो अथॉरिटीज़ है उनको कहें कि आगे न इस मसले को हल करें। मुजाहिरीन का सिलेंडर और चूल्हे उठाए एहतजाज करते हुए कहना था कि महंगाई के दौर में एलपीजी के नर्ख बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैमरामैन मोहम्मद दुमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। लाहौर में मसाइल के अंबार लग गए। दीन मोहम्मद पार्क बाबू साबू का इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। इजरटन रोड पर सीवरेज का पानी जमा हो गया। समनाबाद चाहजमू बाजार में बोसीदा सीवरेज सिस्टम और टूटी सड़क से ताजिर परेशान हैं, जबकि दूसरी जानिब टोलिंटन मार्केट में नालियां मुर्गियों की गलाजत से भर गई हैं। दीन मोहम्मद पार्क बाबू साबू के मकीन इंतजामी अदम तवज्जो के बाइस बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गए। नाकारा सीवरेज निजाम, तबाहाल सड़कें, साफ पानी की अदम फराहमी और हर तरफ गंदगी के ढेर लग गए। ताफुन ज़दा माहौल में सांस लेना मुहाल हो गया। रिहायशी गंभीर मसाइल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। ना पीने का साफ पानी है, ना सुई गैस का सिस्टम है, ना सीवर है, और जहाँ जब बारिश होती है तो ऐसे महसूस होता है जब ये तालाब बने हुए हैं। समनाबाद चा जमू वाला बाजार में नाकिस सीवरेज निजाम और टूटी सड़क ने ताजिरों का कारोबार तबाह कर दिया। बोसीदा सीवरेज सिस्टम के बाइस ताफुन ज़दा पानी बीमारियों का सबब बनने लगा। बाजार में खरीदार ना होने के बराबर हैं। ताजिर बरादरी ने फौरी मसले हल कराने का मुतालिबा किया है। तकरीबन कोई 8-10 साल गुजर चुके हैं, यहाँ कोई नहीं वो इसको सही करते। गटर जो इसके आए दिन बंद हो जाते हैं, यहाँ पानी खड़ा हो जाता है। चलने वाले नमाजी इतनी दुश्वारी सबको सामना करना पड़ता है, सब नमाजियों को भी। शादिमान टोलिंटन मार्केट में सीवरेज का बदतरीन निजाम। नालियां मुर्गियों की गलाजत और गंदगी से भर गईं। नालियों में जमा गलाजत ने मकीनों का जीना दोभर कर दिया। दुकानदारों का कहना है कि सीवरेज का निजाम महीनों से बदहाली का शिकार है। ग्रीन टाउन मियाँ चौक की तरफ जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। जगह जगह गड्ढे पड़ गए। रोड किसी देहात की सड़क का मंजर पेश करने लगी। इलाके में कूड़ा करकट के भी अंबार लग गए। मकीनों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। बिस्मिल्ला चौक गोशे अहबाब मुल्तान चुंगी से मुल्हिका सड़क भी बदहाल हो गई। सीवरेज पाइपलाइन के लिए तोड़ी गई सड़क 2 साल गुजर जाने के बाद भी मुरम्मत की मुंतजिर है। सड़क पर खड्डे पड़ने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, जबकि दुकानदारों के कारोबार भी मुतासिर होकर रह गए हैं। वादत कॉलोनी से मुल्हिका पायलट स्कूल रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क खराब होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। हादसात भी मामूल बन गए हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे साजिद अली से। साजिद, अपडेट कीजिए।
इस वक्त मैं पायलट स्कूल रोड अल्लामा इकबाल टाउन के इलाके में मौजूद हूँ, जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। तकरीबन 1 साल कबल सड़क को पाइपलाइन डालने के लिए खोदा गया था, जिसके बाद पाइपलाइन तो डाल दी गई, लेकिन इस सड़क को दोबारा से मरम्मत नहीं किया गया। सड़क की अदम मरम्मत के बायस यहाँ पर जो गुजरने वाली ट्रैफिक है ये भी इंतहाई सुस्त रवि के शिकार रहती है, और जो सड़क पर मौजूद गड्ढे हैं ये हादसात का बायस बनने लगे। ये सड़क वन वे ये सड़क जो है ये 2 वे है, जबकि जो एक साइड है इस सड़क की इसको बंद कर दिया गया, और मजबूरन जो सड़क है जो ट्रैफिक है उसको एक ही साइड पर यानी कि 1 में चलना पड़ता है, जिसके बायस यहाँ पर हादसा जो है वो भी मामूल बने हुए हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी सारे दुकानें हैं, दुकानदार हजरात से भी हमने बात की, जो यहाँ पर राहगीर है, जो इलाका मकीन है, उनसे भी बात की। सबका एक ही शिकवा था कि 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया इस सड़क को खोदे हुए, लेकिन इसको दोबारा से तामीर नहीं किया गया, जिसके बायस जो यहाँ के इलाका मकीन है, जो दुकानदार हैं, इनको अज़ियतनाक मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारी जो है वो भी मुतासिर हो रही है, कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, उसके साथ ही साथ जो इलाका मकीन है वो भी खासी मुश्किलात से दो-चार है। इलाका मकीनों ने यह मुतालबा किया कि इस सड़क की जल्द अज जल्द तामीर नौ की जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी हो सके। जी साजिद अली, बहुत शुक्रिया आपका। शहर लाहौर की दिन भर की अदालती कार्रवाइयों पर रिपोर्ट देखिए। आना शादमान नजर आतिश केस। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुल रशीद और एजाज चौधरी के जुडिशनल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। मुल्ज़िमान को 25 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई को शेरपाव पुल पर पुलिस गाड़ियां जलाने और पुलिस पर हमले के केस में पीटीआई वकील रहनुमा अफजाल पाहट समेत दीगर का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जिना हाउस हमले का मुकदमा। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने अतीक रियाज और आयशा अली भट्टी समेत 127 मुल्जिमों की जमानत पर कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रियासत मुखालिफ तकारीर के मुकदमे में पेश न होने पर नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब और मियां जावेद लतीफ की हाजिरी माफी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी और उनके जमानती मुचलके मनसूख कर दिए। अदालत ने शरीक मुल्जिमों को पेश होने पर मुकदमे पर मजीद कार्रवाई 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने डीआईजीज अली नासिर रिजवी, इमरान किश्वर समेत दीगर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त 13 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद समाअत करेंगे। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्तों की बहाली के लिए दरख्वास्त पर समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर वकला से दलाइल तलब कर ली। पंजाब यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार तलबा को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 17 तलबा को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला सुनाया। दौरान समाअत वकील ने कहा, तलबा खिलाफ एहतजाज करने पर मुकदमा दर्ज हुआ, तलबा को गलत मुकदमे में मुलविस किया गया, रिहा किया जाए। मुलजमान तलबा खिलाफ थाना गार्डन टाउन में मुकदमा दर्ज था। आम इंतखाबात 2024 के हवाले से आम इंतखाबात 2024 में शफाफियत के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम इक़दाम। DROs और ROs की तकर्री के कवायद और ज़वाबित में तब्दीली का फैसला। इंतखाबी ड्यूटी के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए इंतजामी अफसरान का सर्विस रिकॉर्ड मुंसलिक करना लाजमी करार दे दिया गया। अच्छी शोहरत रखने वाले अफसरान के सर्विस रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के बाद डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स के तौर पर तैनात किया जाएगा और ग्रेड 18 या फिर उससे ऊपर के अफसरान को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर तैनात किया जाएगा। ग्रेड 17 के अफसरान को DROs की तरह ही रिटायरमेंट के मेयार के साथ रिटर्निंग ऑफिसर्स तैनात किया जाएगा। ग्रेड 16 के अफसरान को असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स के तौर पर तैनात किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई। 5 साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। साबिक MNA सरदार मनसब डोगर, फारूक रजा मानिका और जंग से निज़ामुद्दीन सियालवी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। साबिक MP आसिफ अब्बास और मियां माजिद नवाज का भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, शेख फयाजुद्दीन, अताउल्लाह तारड़, राना अरादत हुसैन और अहमद रजा मानिका, आसिफ सईद और सऊद मजीद और अज़मा बुखारी भी शरीक थे।
مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ خان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی بقا کے لیے ہم پر بمباری کر رہی ہے جو اس کا حق ہے۔ مسلم لیگ نون پوری قوت کے ساتھ میدان میں اترے گی، پنجاب اور وفاق میں حکومت بنائے گی۔ مینار پاکستان بھرنے کا چیلنج دیا تھا جسے پورا کیا۔ مسلم لیگ نون کے ناراض اراکین کی پارٹی میں واپسی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ سردار منصب ڈوگر، احمد رضا مونی کا، آصف بھا، پیر نظام الدین سیالوی، فاروق مانی کا، میاں ماجد نواز، سعید خان نے نواز شریف پر اعتماد کا اظہار کر دیا۔ رہنما مسلم لیگ رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھ بیٹھے لوگ ضمنی الیکشن میں نون لیگ کی شکست کی وجہ بنے، آئندہ وفاق کو صوبوں میں حکومت بنائیں گے۔ تو یہ ضمنی الیکشن جو جس کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں جو ہے وہ جو بات کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی کارکردگی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کارکردگی یہ بیٹھی ہے۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا پیپلز پارٹی اگر نون لیگ پر بمباری نہیں کرے گی تو ووٹ کیسے لے گی؟ وہ ہم پر بمباری کر کے نواز شریف مخالف ووٹ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے۔ پنجاب میں جو ہے وہ یا تو میاں نواز شریف کا ووٹ ہے یا پھر اس کا مخالف ہے، تو وہ جو مخالف ووٹ ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی بھی اور دوسری جماعتیں بھی۔ رانا ثناءاللہ نے کہا پارلیمنٹ کی منظوری سے ملک کی سمت درست کریں گے۔ میاں محمد نواز شریف نے واضح کہا ہے کہ انتقامی سیاست نہیں کرنی۔ اس بارے میں میاں نواز شریف صاحب نے بڑا واضح طور پہ کیا ہے کہ ہم ایسی سوچ نہیں رکھتے کہ جی ہم آئیں گے تو فلاں کو پکڑیں گے، فلاں کو نہیں چھوڑیں گے، فلاں کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن بہرحال اس قوم کی سمت کو درست کرنے کے لیے اقدامات جو ہے وہ ضرور کریں گے، پارلیمنٹ کی منظوری سے کریں گے، سب کو ساتھ لے کے کریں گے اور پارلیمنٹ کے کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ کریں گے۔ لیگی رہنما کا کہنا تھا چودھری نثار علی خان کے حلقے سے نون لیگ امیدوار دے گی۔ شاہد خاقان عباسی ہمارے بہترین ساتھی ہیں۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ سینٹرل پولیس آفس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز بارے اجلاس ہوا۔ تمام آر پی اوز، سی پی اوز، ڈی پی اوز نے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا کہ تمام تھانوں کی اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز پروٹوکول پر منتقلی، خدمت مراکز کے اپگریڈیشن اولین ترجیح ہے۔ آر پی اوز، ڈی پی اوز تمام تھانوں کو اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز کو دی گئی مدت میں ہر صورت اپگریڈ کریں۔ آئی جی کا مزید کہنا تھا کہ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز کے بعد سائبان پروجیکٹ کا آغاز، پولیس لائنز اپگریڈیشن کا بھی کام شروع ہوگا۔ پولیس انفراسٹرکچر کو ماڈرن پولیسنگ تقاضوں کے مطابق اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ ایم ڈی سیف سٹیز اتھارٹی احسن یونس اور اے آئی جی ایڈمن امارہ اطہر بھی اس موقع پر شریک تھے۔ ادھر کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کا زیر تعمیر خالد بٹ چوک انڈر پاس اور گھوڑا چوک فلائی اوورز منصوبے کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ کمشنر نے کہا کہ خالد بٹ چوک انڈر پاس تکمیل کے قریب رواں ماہ یہ منصوبہ بھی کھول دیا جائے گا۔ کمشنر اور ڈی جی ایل ڈی اے کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ خالد بٹ چوک انڈر پاس کی اندرونی دیواروں اور انڈر پاس کے بیڈ پر کام تیزی سے جاری ہے۔ انڈر پاس کے دونوں ریمپس پر اسفالٹ کا آغاز آئندہ 24 گھنٹوں میں کر دیا جائے گا۔ انڈر پاس کے بیرل پر گارڈرز آئندہ چند دنوں میں لانچ کر دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے مطابق خالد بٹ چوک انڈر پاس منصوبہ جلد ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ کالج آف ایپتھمولوجی اینڈ الائیڈ ویژن سائنسز میں ہسپتال میں پرنسپل پروفیسر محمد معین کی سربراہی میں ماہرین امراض چشم نے 5 مریضوں کی آنکھوں کا کورنیا ٹرانسپلانٹ کیا۔ کورنیا ٹرانسپلانٹ کے بعد مریضوں نے اظہار تشکر کیا کہ ان کی آنکھوں کی کھوئی ہوئی بینائی حاصل ہو گئی۔ میو ہسپتال کے شعبہ امراض چشم کے چیئرمین پروفیسر محمد معین نے اس بات پر زور دیا کہ عوام میں کورنیا سے بچاؤ کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ خیرات، برادے، ویلڈنگ اور کیمیکل کا کام کرتے ہوئے حفاظتی چشمے کا استعمال ضرور کیا جائے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں گے عالمی تبلیغی اجتماع رائیونڈ کے حوالے سے۔ اجتماع کے دوسرے مرحلے کے آخری روز مندوبین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ تبلیغی اجتماع میں بین الاقوامی اسکالرز، علماء کرام کے بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ احوال جانتے ہیں ہمارے نمائندے حسنین اولک سے۔ جی حسنین۔ جی بالکل، رائیونڈ عالمی تبلیغی اجتماع کے دوسرے دور کا آج تیسرا اور آخری روز ہے۔
اور اس اجتماع میں شرکت کے لیے دور دراز سے جو لوگ ہیں پاکستان بھر سے یہاں پر شرکت کے لیے پہنچ رہے ہیں، اور یہاں پر جو بین الاقوامی علماء اکرام ہیں ان کی جانب سے جو یہاں پر بیانات ہیں ان کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ یہاں پر بڑی تعداد ہے یہاں پر عالم اسلام سے تعلق رکھنے والے شہریوں کی جو یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور یہاں پر اجتماعات میں شرکت کر رہے ہیں، مختلف بیانات جو ہیں جو سیشنز ہیں ان کو اٹینڈ کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو ٹریفک کا پلان ہے وہ باقاعدہ طور پر مرتب کیا گیا ہے، آنے اور جانے والے جو راستے ہیں وہ ان کا تعین کیا گیا ہے۔ یہاں پر ٹریفک وارڈن اور جو پولیس کے اہلکار ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر تبلیغی اجتماع کی جانب سے اپنے کچھ جو مندوبین ہیں، جو اہلکار ہیں، ان کو ڈیوٹیاں اور ان کو فرائض سر انجام دینے کے لیے یہاں پر کھڑا کیا ہوا ہے، جو کہ آنے والے مندوبین کی رہنمائی بھی فرما رہے ہیں اور یہاں پر جو صورتحال ہے اس کا جائزہ بھی لے رہے ہیں، اس کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ جو آمد کا سلسلہ ہے فجر تک اسی طرح سے رہے گا۔ فجر کے بعد جو بیانات ہیں وہ بیانات کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد جو اختتامی دعا ہے وہ کروائی جائے گی، جس کے بعد یہ جو دوسرا دور ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ جی حسنین، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری نیشنل بیلٹ ریسلنگ چیمپئن شپ میں مین اینڈ ویمنز میں پاکستان وابڈا نے 11 گولڈ میڈلز حاصل کر کے ریکارڈ قائم کر دیا۔ ایچ سی نے 5 میڈلز کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ کالج مسلم ٹاؤن میں کھیلی جانے والی بیلٹ ریسلنگ چیمپئن شپ میں 300 سے زائد مرد و خواتین کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ بیلٹ ریسلنگ میں انٹرنیشنل سطح پر میڈل حاصل کرنا آسان ہے، لیکن حکومت کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ یہ میری تو ایک ریکویسٹ ہے آپ کے توسط سے ہی ہماری فیڈریشن کو بھی کہ یہ ہر سال ہونی چاہیے، اس سے کمپٹیشن میں اور زیادہ فائدہ ہوگا اور زیادہ لڑکے نکل کے سامنے آئیں گے۔ اس میں نیشنل چیمپئن شپ میں اور انشاءاللہ تعالی میں نے گولڈ میڈل جیتا پاکستان وابڈا کی طرف سے۔ پاکستان ریسلنگ فیڈریشن نے بہت اچھی کاوش کی ہے کہ انہوں نے نیشنل بیلٹ ریسلنگ چیمپئن شپ کروائی ہے۔ میں یہاں پر آئی ہوں، مجھے بہت مزہ آیا، بہت مزے کا ایونٹ تھا اور میں چاہتی ہوں کہ ہر لڑکی اس گیم میں آئے اور کھیلے، اور ہمیں یہاں پر بہت ہی زیادہ انجوائے کیا۔ قومی ریسلنگ ٹیم کے کوچ محمد فرید کا کہنا تھا کہ بیلٹ ریسلنگ میں مسلم ممالک کی کھلاڑیوں کے لباس پر تنقید نہیں ہوتی، لہٰذا ہم بہت جلد عالمی سطح پر کھیل میں اپنا نمایاں مقام حاصل کر لیں گے۔ جو کہ ہماری جو ریسلنگ اس میں جو لباس ہے وہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں وہ اس میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن جب آپ بیلٹ ریسلنگ کی بات کرتے ہیں تو ٹراؤزر اور شرٹ کے ساتھ وہ پرفارم کر سکتی ہیں، ریلیجیس ایشوز نہیں ہوتے اور ہوپ فلی جو ہے وہ لڑکیوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ نیشنل بیلٹ ریسلنگ چیمپئن شپ میں وابڈا نے 160 پوائنٹس کے ساتھ 11 گولڈ اور 1 سلور میڈل کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ایچ سی نے 103 پوائنٹس کے ساتھ 1 گولڈ اور 4 سلور میڈلز کے ساتھ دوسری، اور پنجاب نے 78 پوائنٹس کے ساتھ 5 براؤنز اور 4 گولڈ میڈلز کے ساتھ ایونٹ میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ وسیم احمد، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42۔